हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। तो दोस्तों आज हम लोग देखेंगे रेलवे इलेक्ट्रिफिकेशन में ट्रैक साइड इंडिकेटर बोर्ड्स एंड साइंस। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखे होंगे इंडिकेटर या साइन बने होते हैं ट्रैक में। जो रेलवे ट्रैक होता है उसके किनारे पे अक्सर देखा होगा आपने, ये प्लेटफॉर्म पे आप देखते होंगे दोनों साइड इस तरीके से होता है। तो ये क्यों बनाए जाते हैं, किस लिए बनाए जाते हैं, इनका पर्पज़ क्या होता है, तो किस साइन का किस बोर्ड का क्या पर्पज़ होता है और वो क्यों बनाया जाता है और उसकी क्या टेक्निकल डिटेल होती है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे दोस्तों। रेलवे से रिलेटेड है, ठीक है। ये टॉपिक दोस्तों किससे रिलेटेड है, आपका रेलवे से रिलेटेड है, ठीक। तो आइए शुरू करते हैं दोस्तों। शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हमारा पीकेआर टेक क्लासेस तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन में क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं दोस्तों। जो डिटेल में लेकर आया हूँ, ये लेकर आया हूँ आपका जून 2020 में अपडेट हुई है नॉर्दर्न रेलवे कंस्ट्रक्शन ऑर्गेनाइजेशन कश्मीरी गेट दिल्ली 06 के द्वारा, ठीक है। तो ये इनके द्वारा डिटेल अपडेट हुई है, तो उन्हीं की डिटेल है और उसी डिटेल के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों इसमें जो कंटेंट है वो क्या क्या है। फर्स्ट है आपका कॉशन इंडिकेटर बोर्ड, फिर है आपका सेकंड स्पीड इंडिकेटर बोर्ड, स्टॉप इंडिकेटर बोर्ड। ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों, ठीक है। देखें अभी देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हैं इसमें, ठीक है। फिर है आपका टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड फॉर पैसेंजर ट्रेन, फिर है टर्मिनेशन इंडिकेटर बोर्ड फॉर गुड्स ट्रेन, फिर स्टॉप डिस्क, विसिल बोर्ड फॉर कर्व कटिंग टनल, विसिल बोर्ड फॉर लेवल क्रॉसिंग, वार्निंग बोर्ड फॉर स्पीड ब्रेकर, लेवल क्रॉसिंग schematic diagram, warning sign board for LC as interim safety, warning sign board for LC at 100 मीटर, वार्निंग साइन बोर्ड फॉर LC एट LC दोस्तों यहाँ पे क्या है, लेवल क्रॉसिंग है, ठीक है, एट 200 मीटर, टर्न आउट बोर्ड, LWR बोर्ड। और हैं दोस्तों टॉपिक इसमें, कर्व बोर्ड है, कैच वाटर ड्रेन बोर्ड है, डिटेल ऑफ प्रोटेक्शन पोस्ट है, रेफरेंस पोस्ट और क्रीप LWR, रेफरेंस पोस्ट फॉर कर्व टेजेंट पॉइंट, ट्रॉली रिफ्यूज ऑन कटिंग, ट्रॉली रिफ्यूज ऑन बैंक, स्टेशन नेम बोर्ड प्रिंसिपल, स्टेशन नेम बोर्ड सेकेंडरी टेरिटरी, स्टेशन नेम बोर्ड फॉर हॉल्ट स्टेशन, इम्पोर्ट import bridge name board, major bridge name board, bridge name tablet, height gauge for level crossing, kilometer post, hectometer post, gradient post, land boundary post, falling post। और दोस्तों लास्ट रहेगा हमारा डिटेल ऑफ फाउंडेशन। तो ये टोटल 36 टॉपिक होंगे इस वीडियो में दोस्तों। तो थोड़ा वीडियो लेंदी भी हो जाएगा, लेकिन आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिए यदि इन सब के बारे में जानना चाहते हैं, ठीक है। या आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक आपको पढ़ना है तो उस हिसाब से आप पढ़ सकते हैं, ठीक दोस्तों। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट है इंडिकेशन बोर्ड, ठीक। तो दोस्तों एक मिनट रुकना, मैं इसको फुल पेज में कर लूँ। तो दोस्तों फर्स्ट जो है हमारा वो है आपका कॉशन इंडिकेटर। कॉशन इंडिकेटर इस तरीके से यदि आप बोर्ड देखते हो ट्रैक के साइड में तो आप समझ जाइए क्या है, कॉशन इंडिकेटर है। इसमें दोस्तों इसकी जो डिटेल दी गई है वो आप देख सकते हैं। क्या है यहाँ पे, वाइट ब्लैक की जो धारियाँ बनी होती हैं, पट्टियाँ, वो उनकी जो लंबाई होती है वो कितनी होती है, 300 mm होती है, ठीक। और ये है रेल लेवल। रेल लेवल से इसकी जो ऊंचाई यहाँ तक है वो कितनी होती है, 200 mm। और आपका इस बोर्ड की जो होती है वो 400 mm। ये 200 नहीं, सॉरी 2000 mm है, 2000 mm, ये 400 mm का होता है, ठीक। इसकी टोटल लंबाई है 1400 mm है दोस्तों ये, ठीक है। और इसमें दोस्तों यदि और डिटेल यदि आप जानना चाहते हैं तो आप पूरा देख सकते हैं इसमें, ठीक है। ये क्या प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्टिव एलफ सीट होती है इसमें, ठीक। ये फेसिंग डायरेक्शन की तरफ होती है। फिर है इसमें आप और डिटेल देख सकते हैं। फर्स्ट बैंड सेल्वी पेंटेड वाइट, जो फर्स्ट बैंड है आपका ये क्या हो,
वाइट होगा, ठीक है। देन अल्टरनेट बैंड्स ब्लैक एंड वाइट रहेंगे। तो ये इस तरीके से होता है। और ठीक है दोस्तों, तो यदि आप रेलवे में काम कर रहे हैं तो आपको ये डायमेंशन ज़रूरी है। यदि नहीं काम कर रहे हैं रेलवे में तो फिर आपको ये डायमेंशन जानने की कोई ज़रूरत है नहीं, ठीक है। बस इतना जानिए कि इस तरीके का बोर्ड किस लिए होता है, कॉशन इंडिकेटर होता है। क्या होता है, यदि बोर्ड दिखे तो आप समझ जाएं ये कॉशन इंडिकेटर है, ठीक। फिर नेक्स्ट है आपका स्पीड इंडिकेटर। स्पीड इंडिकेटर, ठीक। यदि आप इस तरीके का बोर्ड देखते हैं तो ये क्या है, आपका स्पीड इंडिकेटर है, ठीक है। इसमें आप इसकी जो टेक्निकल डिटेल है हम देख सकते हैं, ये लंबाई चौड़ाई हाइट ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। आप देखते हैं आगे इस तरीके का बोर्ड देखें तो आपका ये होगा स्टॉप इंडिकेटर, ठीक। अब इसमें अदर डिटेल आप देख सकते हैं, ये रेड पेंटेंट किया जाता है इस तरीके से, जो डॉट है आपका ये रेड डॉट, यहाँ पे ब्लैक रेड पट्टियाँ हैं, ठीक है। और ये डिटेल देख सकते हैं। फिर है आपका टर्मिनेशन इंडिकेटर फॉर पैसेंजर ट्रेन। यदि आप इस तरीके से देखें टी एंड पी, टी स्लैश पी देखें तो और येलो कलर से हो तो आप समझ जाइए किस लिए है, टर्मिनेशन इंडिकेटर फॉर पैसेंजर ट्रेन, ठीक। और यदि आप पूरी डिटेल जानना चाहते हो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और यदि आप इस वीडियो की पीडीएफ चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो के पब्लिक होने के एक वीक के अंदर आपको, एक वीक के बाद टेलीग्राम पे इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मिल जाएगी। फिर है टर्मिनेशन इंडिकेटर फॉर गुड्स ट्रेन। अब टी स्लैश जी है तो आप समझ जाइए किस लिए टर्मिनेशन इंडिकेटर फॉर गुड्स ट्रेन है। यदि पी होता है तो पैसेंजर ट्रेन होता है, ठीक। नेक्स्ट डिटेल्स ऑफ स्टॉप डिस्क to be provided along with safety chain at main L क्रॉसिंग, लेवल क्रॉसिंग के लिए। ये दोस्तों स्टॉप डिक है, डिक्स है, ठीक। क्या है, स्टॉप डिक्स है। और ये लेवल क्रॉसिंग पे होती है, आपने देखी होगी, ठीक। फिर आगे देखते हैं विसिल बोर्ड फॉर कर्व कटिंग या टनल्स। तो दोस्तों इन तीनों के लिए इस तरीके से एक विसिल बोर्ड होता है जो ट्रक के साइड में होता है, आपने अक्सर देखा होगा, ठीक। तो ये किसको इंडिकेट करता है, आगे कोई कर्व होगा, कटिंग होगी या फिर टनल्स टनल्स होंगे, उसका इंडिकेशन है, ठीक। और ये कहाँ पे लगाया जाता है, टू बी फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर in rear of the cutting and curves having poor visibility and those which have normal position open to road traffic without interlocking and protection by signal, ठीक। तो वहाँ पर ये यूज किया जाता है 600 मीटर पहले, ठीक, कर्व या कटिंग के। फिर दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा ये विसिल बोर्ड फॉर लेवल क्रॉसिंग। यदि कोई लेवल क्रॉसिंग है, ठीक है, तो आपने उसके पहले सीफा या WL इस तरीके से आपने एक बोर्ड देखे होंगे, अक्सर दिमाग में आता होगा ये बोर्ड किस लिए यूज किया जाता है। तो आप समझ जाइए ये किस लिए यूज किया जाता है। ये किया जाता है विसिल बोर्ड फॉर लेवल क्रॉसिंग की जानकारी देने के लिए, ठीक। और ये कितनी डिस्टेंस पे लगाया जाता है लेवल क्रॉसिंग से, ये लगाया जाता है फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस 600 मीटर बिफोर लेवल क्रॉसिंग टू गिव ऑडिबल वार्निंग फॉर रोड यूजर्स एट लेवल क्रॉसिंग। दोस्तों जैसे ही ये 600 मीटर दूर पर लगा होता है तो जो ड्राइवर होता है आपका लोको पायलट होता है वो क्या करता है, एक हॉर्न बजाता है ताकि जो रोड पे हैं, ये रोड पे लोग हैं वो क्रॉस कर रहे हैं उनको पता चल सके ट्रेन आ रही है, वो पास में है 600 मीटर, ठीक। तो इसको देख के ही जो आपका लोको पायलट होता है वो या पायलट होता है हॉर्न बजाता है, ठीक, जब भी लेवल क्रॉसिंग आती है। फिर है वार्निंग साइन बोर्ड फॉर स्पीड ब्रेकर। वार्निंग साइन बोर्ड फॉर स्पीड ब्रेकर
ये स्पीड ब्रेकर का वो लिए वार्निंग साइन है। ठीक, तो जब भी जहाँ पर भी हमें क्या ट्रेन की स्पीड को कम करना होता है तो वो उसके लिए ये आपका इस तरीके का साइन बोर्ड होता है, जिससे आपका जो लोको पायलट है या पायलट है वो इन सब के लिए इनको देख करके स्पीड को कम ज़्यादा कर सकता है। ठीक, फिर है आपका ये कहाँ पे लगाया जाता है, दीज बोर्ड आर टू बी लोकेटेड एट 50 मीटर फ्रॉम स्पीड ब्रेकर। ठीक, 50 मीटर दूरी पे, टू बी सो प्लेस्ड ऑन रोड फॉर्मेशन दैट नो पार्ट ऑफ द साइन इन्फ्रिंग्स द व्हीकल। ठीक है, फिर देखते हैं आगे स्टैंडर्ड स्पीड ब्रेकर। तो ये आप स्टैंडर्ड स्पीड ब्रेकर देख सकते हैं। ठीक, फिर मैंड लेवल क्रॉसिंग स्कीमेटिक डायग्राम। तो ये जो लेवल क्रॉसिंग का स्कीमेटिक डायग्राम है। ठीक, ये ट्रैक है, ये आपका मेन रोड है। ठीक, पब्लिक के लिए ये रोड है, कार गाड़ी बाइक इन सब के लिए। और ये आपका लाइन है, डाउन लाइन अप लाइन। ठीक, अब इसमें आप देख सकते हैं विसिल बोर्ड आपका यहाँ पर लगा होगा 600 मीटर पे। ठीक, सेम आपका इस तरफ भी। और रेलवे के लिए स्पीड ब्रेकर ये है, सॉरी जो पब्लिक के लिए स्पीड ब्रेकर है आपका यहाँ पे लगाया जाएगा। ठीक, फिर ये स्पीड ब्रेकर वार्निंग बोर्ड है, ये सारे आप देख सकते हैं दोनों साइड हैं पब्लिक के लिए। ठीक है, फिर वार्निंग साइन टू बी प्रोवाइडेड ऑन रोड अप्रोचेस ऑफ ऑल मैन लेवल क्रॉसिंग। तो ये दोस्तों रोड पे इस तरीके से आपने देखे होंगे ये वार्निंग साइन होते हैं। ठीक है, लेवल क्रॉसिंग के लिए। तो जहाँ पर भी लेवल क्रॉसिंग होती है वहाँ पर आपका इस तरीके रोड से कुछ दूर इस तरीके के बोर्ड आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक, इसका जो डिटेल है वो आप नीचे देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है टू बी सो प्लेस्ड ऑन रोड फॉर्मेशन दैट नो पार्ट ऑफ द साइन इन्फ्रिंग्स दैट द व्हीकल्स। These board are to be located at 100 मीटर from gate post। तो जो गेट पोस्ट है उससे 100 मीटर पे लोकेट होते हैं। These board is to be provided by railways as interim safety measure। ठीक है, रेलवे के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है only till such time that warning board are provided by road authorities, state government। दोस्तों ये जो बोर्ड होता है पहले रेलवे प्रोवाइड करता है, जब तक कि स्टेट गवर्नमेंट या रोड अथॉरिटी इसको प्रोवाइड नहीं करा देते हैं। ठीक है, फिर द कलर स्कीम ऑफ दीज साइन शैल बी एज स्पेसिफाइड देयर इन एंड द रिवर्स साइड शैल बी पेंटेड ग्रे। ठीक है, द पोस्ट ऑफ ऑल दीज साइन शैल बी पेंटेड इन, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये डिटेल है उसकी। फिर आगे देखते हैं वार्निंग साइन टू बी प्रोवाइडेड ऑन रोड अप्रोचेस ऑफ ऑल मैन लेवल क्रॉसिंग। एक ये भी है। ठीक दोस्तों, ये कितनी पे दूरी पे लगाया जाता है, ये लगाया जाता है 60 मीटर पर। ठीक है, 60 मीटर पर लगाया जाता है इसको। ये या तो रेलवे प्रोवाइड कराएगा या फिर रोड अथॉरिटीज़ या स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, फिर वार्निंग साइन टू बी प्रोवाइडेड ऑन रोड अप्रोचेस ऑफ ऑल मैन लेवल क्रॉसिंग, ये लगाया जाता है लेवल क्रॉसिंग से 200 मीटर की दूरी पर। ठीक, इसमें बस डिफरेंस क्या है, ये दो पट्टियाँ होती हैं। 60 मीटर की दूरी पे सिर्फ एक पट्टी होती है और जो 100 मीटर पे होता है उसमें कोई पट्टी नहीं होती है। फिर है टर्न आउट बोर्ड्स। तो ये है आपका टर्न आउट बोर्ड का सिंबल। इसमें इस तरीके से पॉइंट नंबर, लाइन, रेल, एंगल, DOL, LWR बोर्ड। ठीक, कर्व बोर्ड, कर्व नंबर, रेडियस, डिग्री, ट्रांजिशन लेंथ, ये इसमें सारी डिटेल होती है कर्व बोर्ड में।
फिर आपका कैच वाटर ड्रेन बोर्ड, ठीक, कैच वाटर ड्रेन बोर्ड। डिटेल्स ऑफ प्रोटेक्शन पोस्ट, जो भी प्रोटेक्शन पोस्ट होती है उनकी डिटेल ये है। एलिवेशन दोस्तों ये आपका देख सकते हैं, ठीक, रेल पीस का होता है, इसमें 3 नंबर होते हैं। एलिवेशन है, प्लेन है, इस तरीके से ये लगे होते हैं ट्रैक के साइड में। यदि इसमें क्या है, 1 रेड सर्कल है तो ये होगा आपका 600 मीटर लेवल क्रॉसिंग से, और यदि 3 रेड सर्कल हैं तो ये होगा आपका 1200 मीटर फ्रॉम लेवल क्रॉसिंग, ठीक। फिर है आपका डिटेल्स ऑफ प्रेफरेंस, डिटेल्स ऑफ रेफरेंस पोस्ट फॉर LWR एंड क्रीप, ठीक, ये आपका उसके लिए है। फिर है डिटेल ऑफ रेफरेंस पोस्ट फॉर टेंजेंट पॉइंट, सॉरी, फिर ट्रॉली रिफ्यूज ऑन कटिंग। इसकी डिटेल आप देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आप पूरा डिटेल ये नोट करना चाहते हैं तो यार मैं तो आपको PDF दे दूंगा, यदि फिर भी आप नोट करना चाहते हैं तो आपको वीडियो को स्लो मोशन में कर लीजिए, आप स्टॉप कर लीजिए, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इनका। ट्रॉली रिफ्यूज ऑन बैंक्स। फिर स्टेशन नेम बोर्ड, ठीक है, तो ये तो आपका प्रिंसिपल साइज है इसका, तो एलिवेशन प्लेन, ठीक। अब इसमें आप देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, टू बी प्रोवाइडेड एट बोथ एंड ऑफ प्लेटफॉर्म एट राइट एंगल टू ट्रैक, ट्रैक के राइट एंगल, राइट साइड पे होगा ये, ठीक है, और प्लेटफॉर्म के दोनों एंड पे। नेम शुड बी इन इंस्क्रिप्ट ऑन बोर्ड इन लोकल लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश। दोस्तों इसमें आपका जो लोकल लैंग्वेज है उस लैंग्वेज में होना चाहिए, और हिंदी और इंग्लिश में भी इसका में नाम होना ज़रूरी है। थर्ड पॉइंट है, where boards are placed parallel to track due to narrow platform with width on islands platform, they should bear station name on both side, ठीक है, स्टेशन नेम क्या होना चाहिए, दोनों तरफ होना चाहिए इसके। फिर है आपका रेफर पैरा 4 to 4 of IRWM for station name in regional language on longer platform if at convenient interval along the इसका ये साइज देख सकते हैं, ठीक है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये है, ठीक। फिर स्टेशन नेम बोर्ड सेकेंडरी टेरिटरी, ठीक है, तो इस तरीके से आप देखते होंगे ये भी बोर्ड होता है, और ये तो आपका ट्रैक के दोनों दोनों साइड होता है, ये आप देखते होंगे बीच में हर एक पोल पर आप इस तरीके से नाम देख सकते हैं। फिर है हॉल्ट स्टेशन नेम बोर्ड, ठीक है, ये हॉल्ट स्टेशन नेम बोर्ड है, ये कहाँ पे लगाया जाता है, टू बी फिक्स्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर in rear of the cutting curve having poor visibility and those which have normal position open to road traffic without internal interlocking and protected by signal। फिर important bridge रोड ब्रिज बोर्ड, इम्पोर्टेंट ब्रिज बोर्ड, दोस्तों कोई नदी है तो उसके पहले आपका ये आपको एक बोर्ड मिलेगा, काली रिवर जैसे इस तरीके से, ठीक, तो इसमें आप देख सकते हैं ये कहाँ पर कितने दूर लगाया जाता है, ये लगाया जाता है फिक्स्ड एट एवरी इंपॉर्टेंट ब्रिज
at either approaches at a distance of 50 meters या 50 फुट, 15 मीटर या 50 फुट फ्रॉम, ठीक है, कहाँ से, लोकेशन से। मेजर ब्रिज बोर्ड, मेजर ब्रिज बोर्ड है, ठीक, सेम है ये। फिर ब्रिज नंबर टैबलेट डिटेल, इस तरीके से आप देखते हैं, ये देख सकते हैं, ये ब्रिज नंबर होता है। इस तरीके के बोर्ड आप देखते होंगे, ठीक है, वाइट कलर से होता है, ये ब्लैक कलर से इसमें पेंटेड होता है, नंबर लिखा होता है जो ब्लैक लेटर से, ठीक है। फिर आपका हाइट गेज फॉर लेवल क्रॉसिंग, तो जो लेवल क्रॉसिंग के पहले आप देखते होंगे एक गेट बना होता है, तो इसकी हाइट कितनी होती है टोटल, ये होती है आपकी 4.6 मीटर, 4.76 मीटर टू 4.78 मीटर। इसकी जो चौड़ाई होती है वो कितनी होती है, 7 मीटर होती है। कितनी होती है, 7 मीटर होती है। इसमें जो सपोर्ट होता है ये कितनी होती, ये कितना होता है, 3.6 मीटर का होता है, ठीक। आप देख सकते हैं ये दोनों साइड ही होता है गेट पोस्ट, ठीक, से ये है, आप देख सकते हैं, ठीक। फिर डिटेल ऑफ किलोमीटर पोस्ट, ये किलोमीटर पोस्ट का डिटेल है, ठीक। फिर हेक्टोमीटर पोस्ट, ये हेक्टोमीटर पोस्ट है। इस तरीके से सिंबल आप देखते होंगे तो समझ जाइए किसके लिए, हेक्टोमीटर के लिए। फिर आपका है ग्रेडियंट पोस्ट, लैंड बाउंड्री स्टोन, डिटेल ऑफ फॉलिंग मार्क्स, फिर डिटेल ऑफ फाउंडेशन दोस्तों, लास्ट है फाउंडेशन एज पर एनआर टाइप प्लेन नंबर, ठीक है, ये दिया गया है। फिर आपका F16 F61/R2 टाइप, ये फाउंडेशन है। ये है आपका फाउंडेशन फॉर रनिंग ट्रैक साइड बोर्ड, इन बोर्ड के लिए फाउंडेशन है, ठीक। तो ये थी कुछ डिटेल दोस्तों। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए, और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए पीके टेक क्लासेस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।